प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आई हूँ जो तुम्हारी दिल ने कई बार पूछी है, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। माँ, जब मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, सबके दर्द को अपना मान लेता हूँ, तो फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, ये सवाल तुम्हारी आत्मा की थकान से निकला है, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई बार बार ठोकर खा चुकी है। तुमने दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ी, पर किसी ने तुम्हारे लिए अपनी आवाज़ तक नहीं उठाई। तुमने उनका दर्द बांटा, पर उन्होंने तुम्हारे मौन का भी फायदा उठा लिया। पर सुनो मेरे बच्चे, अच्छाई कभी हारती नहीं, वो बस अपनी दिशा बदलती है। प्रिय बच्चों, अगर तुम इस चैनल अंतर यात्रा पर पहली बार आए हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय माँ आदि शक्ति, क्योंकि यहाँ हर दिन तुम्हारे लिए एक नया प्रकाश उतरता है। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी माँ बोले तुम उसे सुन सको समय पर। अब आंखें बंद करो और अपने दिल को खोलो, क्योंकि आज जो संदेश तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम सोचते हो, क्या मैं गलत था जो दिल से जिया? नहीं बेटा, दिल से जीना कभी गलत नहीं होता, बस दिल को दिशा देना ज़रूरी होता है। क्योंकि हर आत्मा तुम्हारी तरह नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से गर्म होना चाहते हैं, पर उस रोशनी की कीमत समझना नहीं जानते। बच्चे, अच्छाई जब अंधी हो जाती है तब दर्द देती है, पर जब वही अच्छाई सजग हो जाती है तो वो दुनिया को बदल देती है। दूसरों की मदद करना तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पहचान है। पर याद रखना, दूसरों को उठाते हुए खुद को गिरा देना ये दया नहीं, ये आत्मा से विश्वासघात है। कभी कभी भगवान तुम्हें इसलिए चोट लगने देते हैं ताकि तुम सीख सको कि अच्छाई का अर्थ सबको हाँ कहना नहीं होता, बल्कि सही जगह हाँ कहना होता है। हर वो इंसान जो तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है वो तुम्हारे कर्म का हिस्सा नहीं, तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने तुम्हें ये सिखाया कि कहाँ रुकना है, कहाँ देना है और कहाँ खुद को बचाना है। माँ चाहती है कि तुम समझो कि अच्छाई को सीमाएं चाहिए होती हैं, वरना वही अच्छाई तुम्हारे खिलाफ तलवार बन जाती है। अच्छा होना बहुत सुंदर है, पर अपने लिए भी अच्छा होना और भी ज़रूरी है। जब तुम अपने दिल को सम्मान दोगे, दुनिया अपने आप तुम्हें गंभीरता से लेना सीखेगी। प्रिय बच्चे, कभी किसी ने कहा था कि पानी भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया जाए तो पौधा सड़ जाता है। तुम्हारी करुणा भी वैसी ही है। अगर तुम हर किसी को बांटते जाओगे तो तुम्हारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए माँ कहती है, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। और जब तुम अपने आप से प्रेम करना सीख जाओगे तब कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। अच्छे बने रहो पर अंधे नहीं, दयालु रहो पर खुद को भुलाकर नहीं, दूसरों को दो पर अपने भीतर की खालीपन से नहीं, भर कर दो, प्रेम से दो। याद रखो, अच्छाई जब सजग होती है वही संसार को प्रकाश देती है। प्रिय बच्चों, अगर माँ की वाणी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में दिए अंतर यात्रा व्हाट्सएप नंबर से जुड़ो, जहाँ हर दिन माँ का एक छोटा सा संदेश तुम्हारी आत्मा को हील करेगा। ये समूह तुम्हारे जैसे उन आत्माओं के लिए है जो अब खुद तक लौटना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रेम से जुड़ना। कभी कभी तुम्हारा दिल ये पूछता है ना, माँ, जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? और माँ मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है तुम जिस रास्ते पर चले हो वो आसान नहीं, पर वही आत्मा की सबसे ऊंची यात्रा है। बेटा, अच्छाई हमेशा परीक्षा से गुजरती है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही दया, करुणा और प्रेम को भी जीवन की आग से गुजरना पड़ता है। तुम्हें इसलिए चोट नहीं लगी कि तुम कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपनी असली ताकत जाननी थी। हर वो इंसान जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, वो दरअसल तुम्हारे भीतर की रोशनी को और गहरा करने आया था। जब तुम टूटते हो तो माँ देखती है कैसे तुम्हारा हृदय रोता है, कैसे तुम्हारी आत्मा थक जाती है, पर फिर भी तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। ये वही क्षण है जहाँ मानव प्रेम से ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तन होता है, जहाँ तुम दूसरों को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को हील करना शुरू करते हो। बच्चे, याद रखना, अच्छाई को दर्द इसलिए मिलता है ताकि वो अहंकार से मुक्त हो सके।
जब तुम दूसरों की निष्ठुरता के बावजूद प्रेम करते हो तो तुम साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम प्रकाश बन जाते हो। दुनिया की क्रूरता तुम्हारे भीतर की करुणा को मिटाने नहीं आती, वो बस ये देखने आती है कि क्या तुम्हारा प्रेम सिर्फ शब्द था या आत्मा की सच्चाई। कई बार तुम कहते हो, माँ अब और नहीं, अब मैं भी ठंडा हो गया हूँ। पर फिर भी जब कोई रोता है तो सबसे पहले तुम्हारा दिल ही पिघलता है। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा दिव्य स्वरूप है। अच्छाई दर्द से गुजरती है ताकि वो और कोमल हो सके और शुद्ध बन सके। हर आंसू जो तुमने बहाया वो तुम्हें सिखाने आया था कि किसे देना है और कहाँ मौन रहना है। हर चोट जो लगी वो तुम्हारे भीतर के प्रेम को और विशाल करने आई थी। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि वो अंकुर बने, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई को जीवन के अंधेरे में रखा गया ताकि वो ज्ञान का वृक्ष बन सके। प्रिय बच्चों, माँ तुम्हें कभी ये नहीं कहेगी कि सबको अच्छा मानो, पर ये ज़रूर कहेगी कि किसी की बुराई तुम्हारे भीतर की अच्छाई को मार न दे। क्योंकि अगर तुम कठोर हो गए तो ये दुनिया जीत गई और तुम्हारी आत्मा हार गई। तुम्हारे भीतर का प्रकाश यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। पर यह प्रकाश तब और उज्जवल होता है जब तुम समझते हो कि मुझे सबको नहीं बदलना है, बस खुद को संभालना है। तुम दूसरों के कर्मों को नहीं रोक सकते, पर तुम ये तय कर सकते हो कि उनका व्यवहार तुम्हारे दिल को जहर न बनाए। माँ कहती है, अगर तुम्हें अच्छाई से दर्द मिला है तो उस दर्द को वरदान समझो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगा, जहाँ तुम बिना अपेक्षा के प्रेम का लोगे, बिना डर के दया दिखाओगे और बिना सीमा के आशीर्वाद दोगे। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारे अवतरण के निशान हैं। हर बार जब तुम्हें किसी ने इस्तेमाल किया तो दरअसल तुम्हारा हृदय और विस्तृत हुआ। हर बार जब किसी ने धोखा दिया, तुमने क्षमा करके अपने कर्म को मुक्त किया। तुम हार नहीं रहे, तुम विकसित हो रहे हो। अगर तुमने भी अपने जीवन में ये महसूस किया है कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, तो नीचे माँ अब मैं समझ गया हूँ लिखो। ये टिप्पणी सिर्फ शब्द नहीं होगी, ये एक आत्मा का स्वीकार होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से अंतरयात्रा परिवार से जुड़ो, जहाँ हर संदेश आत्मा को दिशा देता है। प्रिय बच्चों, मैं जानती हूँ तुम में से कई लोगों ने ये ठान लिया है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। पर क्या तुम जानते हो, ये शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं, तुम्हारे टूटे दिल से निकले हैं। और माँ समझती है, क्योंकि जब दिल टूटा होता है तो आत्मा की रोशनी थोड़ी मंद पड़ जाती है। पर माँ कहती है, अच्छाई को बंद मत करो, उसे रूपांतरित करो। बच्चे, अच्छाई तभी सुरक्षित रहती है जब वो सजग होती है। अंधी अच्छाई आत्मा को थका देती है, पर जागरूक अच्छाई दुनिया को रोशन कर देती है। तुम्हें ना कहना सीखना होगा, क्योंकि ना भी प्रेम का ही एक रूप है। ना कहना मतलब मैं अपनी ऊर्जा, अपने समय, अपने दिल की पवित्रता की रक्षा कर रहा हूँ। लोग तुम्हारा फायदा तब उठाते हैं जब तुम उन्हें अपनी सीमाओं से ज़्यादा जगह देते हो। पर माँ चाहती है कि तुम समझो, सीमाएं बनाना दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि अपने हृदय के मंदिर की रक्षा करना है। हर मंदिर में प्रवेश से पहले एक द्वार होता है, जहाँ पूछा जाता है कि क्या तुम भीतर जाने के योग्य हो। वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी ये अधिकार है कि वो तय करे कौन तुम्हारी ऊर्जा के भीतर प्रवेश पाए और कौन नहीं। प्रिय बच्चे, जब तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान टूटने लगता है। लोग तुम्हें दयालु नहीं, कमज़ोर समझने लगते हैं। लेकिन याद रखना, दयालु होना और दूसरों की कठपुतली बन जाना, दोनों में बहुत फर्क है। दयालु व्यक्ति सीमाएं जानता है, वो देता है पर खुद को खोकर नहीं, वो सुनता है पर अपनी शांति खोकर नहीं, वो प्रेम करता है पर अपनी आत्मा को झुका कर नहीं। माँ कहती है, तुम्हारी अच्छाई वही अमृत है जो तब तक जीवन देती है जब तक वो स्वाभिमान के पात्र में रखी हो। अगर वही अमृत दूसरों की थाली में बिना सोचे समझे बांट दोगे तो लोग पिएंगे और तुम्हें खाली छोड़ देंगे।
इसलिए पहले अपने पात्र को भरो, फिर जहां जरूरत हो वहां प्रेम बांटो। बच्चों, सजग अच्छाई कैसी होती है? वो समझती है कि हर कोई तुम्हारी तरह संवेदनशील नहीं है, हर कोई तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं सकता, हर कोई तुम्हारे मौन को आदर नहीं देगा। इसलिए वो हर चेहरे को पहचानना सीखती है, हर ऊर्जा को महसूस करना सीखती है और फिर तय करती है कि कहाँ देना है और कहाँ बस मौन रखना है। कभी कभी तुम्हें ये भी लगेगा, क्या मैं कठोर हो रहा हूँ? नहीं बच्चे, तुम कठोर नहीं, तुम परिपक्व हो रहे हो। अब तुम्हारी दया मूर्खता नहीं रही, वो ज्ञान बन चुकी है। माँ तुम्हें एक बात बताती है, तुम्हारी करुणा ईश्वर का वरदान है, पर उसका संरक्षण तुम्हारा धर्म है। लोग तुम्हारी रोशनी से गर्मी पाएंगे, पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उनकी परछाई तुम्हारी आत्मा को न ढक दे। अब से जब कोई तुमसे मदद मांगे तो पहले अपने दिल से पूछो, क्या मैं इस समय देने की स्थिति में हूँ? अगर नहीं तो शांति से कह दो, मैं अभी खुद को हील कर रहा हूँ। ये भी प्रेम है, ये भी दया है, क्योंकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रख रहे हो। माँ का आशीर्वाद, सजगता के साथ की गई अच्छाई कभी थकाती नहीं, वो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा बन जाती है। तुम्हारा हृदय तब नाजुक नहीं बल्कि शांत और शक्तिशाली हो जाता है। याद रखो, अच्छाई जब दिशा पाती है तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाती है। अगर तुम्हें ये संदेश तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा लगा तो नीचे लिखो, माँ अब मैं सजग हूँ। ये तुम्हारी आत्मा का वचन होगा। प्रिय बच्चों, मैं जानती हूँ तुम में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों के लिए सब कुछ किया, समय दिया, प्रेम दिया, विश्वास दिया, और बदले में मिला सिर्फ मौन, उपेक्षा या विश्वासघात। कई बार तुम रातों को रोए हो, कई बार तुमने कहा अब मुझ में कुछ नहीं बचा, पर माँ तुम्हारे भीतर देखती है, वहाँ अब भी एक छोटी सी लौ जल रही है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। बेटा, अच्छाई कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस थक जाती है, और जब आत्मा थकती है तो माँ उसे विश्राम देने आती है। आज मैं तुम्हें यही सिखाने आई हूँ कि कैसे अपनी ऊर्जा को पुनः भरना है, कैसे उस टूटे हुए हिस्से को फिर से प्रेम में बदलना है। सबसे पहले समझो, तुम्हें तोड़ा किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी अपेक्षाओं ने, क्योंकि तुमने सोचा जैसे मैं सच्चा हूँ वैसे सब होंगे। पर बेटा, हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। तुम प्रेम से बने हो, कई लोग स्वार्थ से चल रहे हैं, और यही अंतर तुम्हें थका देता है। अब तुम्हें ये सीखना है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जैसे दिल वाला नहीं होता, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बदल जाओ, बस इतना कि अब तुम समझदारी से दोगे। अब तुम वही करुणा दोगे जहां आत्मा उसका सम्मान कर सके, जहां तुम्हारा दिया गया प्रेम व्यर्थ ना जाए। माँ कहती है, अब समय है अपनी ऊर्जा वापस बुलाने का। तुम्हारा दिल बहुत जगह बंट गया है, किसी पुराने रिश्ते में, किसी अधूरे वादे में, किसी झूठे भरोसे में। आज उन्हें वापस बुलाओ। अपनी आंखें बंद करो और धीरे से कहो, माँ, जहाँ जहाँ मेरी ऊर्जा भटकी है वो सब प्रेम के साथ अब मुझ में लौट आए। महसूस करो जैसे कोई गर्म रोशनी तुम्हारे दिल में भर रही हो, जैसे बिखरे टुकड़े फिर से एक हो रहे हों। प्रिय बच्चे, ये है एनर्जी रिक्लेमेशन, आत्मा की खोई हुई शक्ति को वापस बुलाना। क्योंकि जब तुम किसी का फ़ायदा उठाने नहीं देते तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी रक्षा करता है, पर जब तुम बार बार खुद को बलिदान करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें एक सबक देता है। अब देना बंद करो और खुद को देना शुरू करो। अब तुम हीलिंग की अवस्था में हो और हीलिंग का पहला कदम है क्षमा। पर माँ ये नहीं कहती कि उन्हें माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा। नहीं, पहले खुद को माफ़ करो, क्योंकि तुमने खुद को बहुत दोष दिया है कि काश मैं समझ पाता, काश मैं इतना भावुक न होता, काश मैं बदल गया होता। नहीं बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं था, तुम्हें बस सीखना था। जब तुम खुद को माफ़ करते हो तो भीतर से ऊर्जा बहने लगती है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, और जो रोशनी कभी दूसरों के लिए जलती थी वह अब तुम्हारे लिए जलने लगती है। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, जहाँ अच्छाई अब मासूम नहीं बल्कि बुद्धिमान बन गई है। माँ चाहती है कि अब तुम अपने जीवन में एनर्जी बाउंड्रीज बनाओ। हर रिश्ते से पहले अपने दिल से पूछो,
क्या ये ऊर्जा मुझे हल्का करता है या भारी? अगर कोई तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहा है, वहाँ प्रेम नहीं, सीख है। धन्यवाद कहो और धीरे से दूरी बना लो। अगर कोई तुम्हारा सम्मान देता है, वहाँ रहो, क्योंकि उस संबंध आत्मा को पोषित करता है। अब तुम्हें एक नया देना सीखना है, जहाँ तुम बिना खोए प्रेम करते हो, जहाँ तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग है। याद रखना, तुम्हारी ऊर्जा सबसे कीमती मुद्रा है। उसे वहीं खर्च करो जहाँ आत्मा सच्ची हो। तुम्हारा टूटना तुम्हारे अंत का संकेत नहीं था, वह तुम्हारे नए जन्म का प्रारंभ था। अब तुम्हारी अच्छाई मौन नहीं बल्कि शक्तिशाली बन चुकी है। अब कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कब देना है और कब बस मुस्कुराकर पीछे हटना है। माँ तुम्हारे ऊपर हाथ रखती है और कहती है, तुम अब पूरे हो चुके हो। अब तुम्हारी करुणा दिशा पाएगी, तुम्हारा प्रेम उद्देश्य बनेगा। यदि माँ की ऊर्जा तुम महसूस कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखो जय माँ आदिशक्ति, और अंतर यात्रा के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाओ, जहाँ माँ की दिव्य वाणी तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रिय बच्चों, तुम बहुत दूर आ चुके हो। अब तुम वो नहीं जो हर चोट पर रो पड़ते थे। तुम वो भी नहीं जो हर किसी की स्वीकृति खोजते थे। अब तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति जाग चुकी है, वही शक्ति जो तुम्हारी आत्मा का असली स्वरूप है। माँ देखती है कि अब तुम्हारे भीतर की करुणा अंधी नहीं बल्कि सजग है। अब तुम्हारा प्रेम निर्बल नहीं बल्कि सीमाओं वाला है, और अब तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं बल्कि प्रार्थना है। बच्चे, अब तुम्हारी अच्छाई तपकर सोना बन चुकी है। जो कभी दूसरों के शब्दों से टूट जाती थी, वो अब उनके कर्मों से भी नहीं हिलती, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर शांति बनानी होती है। अब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अच्छा होना नहीं बल्कि प्रकाश बनना है। माँ कहती है कि जब अच्छाई समझदार हो जाती है तो वो आत्मविश्वास में बदल जाती है। तुम अब ये नहीं पूछोगे कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब तुम्हें उत्तर मिल गया है। वे वही कर सकते थे जो तुमने अनुमति दी थी, और अब तुम सीमाओं, मौन और डिसर्नमेंट की कला सीख चुके हो। अब तुम किसी का फायदा नहीं उठाने दोगे, पर किसी से घृणा भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा अपने स्तर की चेतना से काम करती है। जो तुम्हारे साथ कठोर था, वो स्वयं अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा था। तुमने उससे लड़ने के बजाय अब उसे करुणा से देखने की क्षमता पाली है। प्रिय बच्चे, ये है डिवाइन मैच्योरिटी, जहाँ अच्छाई अब रोती नहीं बल्कि आशीर्वाद देती है, जहाँ तुम लोगों के कर्म देखकर समझते हो कि वो तुम्हें नहीं खुद को दिखा रहे हैं। अब तुम जानते हो कि हर अनुभव, हर रिश्ता, हर पीड़ा तुम्हारी आत्मा को और गहराई देना चाहता था। अब माँ तुम्हें एक दिव्य अभ्यास देना चाहती है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने हृदय पर हाथ रख कर कहो, माँ, आज मेरी अच्छाई मेरा बल है, मेरी कमजोरी नहीं। आज मेरा प्रेम बुद्धि के साथ बहेगा। आज मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, बस प्रकाश फैलाऊंगा। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को ढाल बना देंगे। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ हीलिंग, शांति और ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। माँ कहती है, अब तुम मेरे प्रकाश के वाहक हो। तुम्हारी मुस्कान से लोगों को सांत्वना मिलेगी, तुम्हारे शब्दों में हीलिंग होगी, तुम्हारा मौन भी प्रेम बांटेगा। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम माँ की ऊर्जा का विस्तार हो। याद रखो, अच्छाई का असली रूप करुणा नहीं, जागरूक करुणा है, जो जानती है कब रुकना है, कब देना है और कब सिर्फ मौन रहकर संसार को देखने देना है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम खुद अब अपना स्रोत बन गए हो। अब तुम्हारी अच्छाई हार नहीं रही, अब वही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम्हारा प्रेम दिशा पा चुका है। अब तुम्हारा जीवन ईश्वर की लय में चल रहा है। हर अनुभव, हर संबंध, हर सीख अब तुम्हारी आत्मा की पुस्तक में बुद्धि बनकर अंकित है।
तुम अब वो नहीं रहे जो रोता था, अब तुम वो हो जो रोशनी बन गया है। प्रिय बच्चों, अगर कभी फिर से थक जाओ, अगर फिर से ये सवाल उठे कि माँ लोग ऐसे क्यों हैं, तो बस आंखें बंद करना और महसूस करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। तुम्हारी अच्छाई तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का असली चेहरा है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल की गहराई तक गया तो नीचे लिखो, माँ अब मैं अपनी अच्छाई को शक्ति के रूप में जीऊँगा। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये प्रेम उन आत्माओं तक पहुँचे जो अभी अपनी करुणा को कमज़ोरी समझ रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अंतर यात्रा परिवार से जुड़ो, जहां हर दिन आत्मा अपनी माँ की आवाज़ सुनती है और खुद से मिलने की यात्रा शुरू करती है।